माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा और प्रोत्साहन से पूरे देश में सोलर रिवोल्यूशन हो रही है, सौर क्रांति हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के दृष्टि से पूरे विश्व को एक रास्ता दिखाते हुए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में पूरे देश को उन्होंने ऐतिहासिक प्रगति कराई है। उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा लगभग 2 साल पहले की गई थी और उस योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में काम हो रहा है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी हम लोग पीएम सूर्य घर को लेकर के प्रगति कर रहे हैं। हम लोग जुझारू होकर के उसमें काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा थी कि उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से काम होना चाहिए और मुझे बताते हुए खुशी है कि अभी परसों नई दिल्ली में भारत सरकार के नवीनीकरण ऊर्जा के मंत्रालय ने, MNRE ने, उन्होंने पुरस्कारों की घोषणा किया और उसमें कई कैटेगरी में, कई श्रेणियों में उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम आया है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाला अग्रणी राज्य बना है। 4 में से 3 श्रेणियों में हमारी प्रथम रैंक आई है उत्तर प्रदेश की नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में, पीएम सूर्य घर के क्षेत्र में। मैं इस अवसर पे सभी हितधारकों को, सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और उसी कड़ी में चूँकि कल विश्व पर्यावरण दिवस भी था, माननीय प्रधानमंत्री जी का 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हम लोग उत्सव भी मना रहे हैं। कल हमने एक पेड़ माँ के नाम के साथ की भावना के साथ हमने वृक्षारोपण भी किया। उसी कड़ी में मैं आज बनारस के पीएम सूर्य घर में काम करने वाले सभी वेंडर्स, सभी बैंकर्स के साथ, अधिकारियों के साथ आज हमने मीटिंग किया है कि बनारस को और अच्छी गति कैसे हम दें कि जिससे कि पूरे देश में आज जो 11वें स्थान पर बनारस चल रहा है उसकी जगह प्रथम स्थान पर कैसे आवे। लखनऊ उत्तर प्रदेश का पूरे देश में नंबर 1 का शहर ऑलरेडी बन चुका है। उसी प्रकार बनारस को भी हम 11वें से पहले नंबर पर ले आने के लिए पूरे देश में हम संकल्प होकर के आज की मीटिंग में हमने चर्चा किया है और मैं आने वाले दिनों में आशा रखूँगा कि बनारस और भी अच्छा पीएम सूर्य घर के दृष्टि से कार्य करेगा। आज के अवसर पे एक और अच्छा काम ये हुआ है कि कुछ कंपनियों ने हनुमंत सोलर हाउस विशेष करके इन्होंने, देखिए ये पूरा एक क्षेत्र ऐसा खुला है कि जैसा कि आपने देखा कि भारत सरकार से हमको जो इनाम मिला है उस इनाम की एक श्रेणी यह भी है कि सबसे ज़्यादा वेंडर रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में हमने किया है। और वेंडर रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि इस पीएम सूर्य घर योजना के तहत बहुत सारे उद्यमी, बहुत सारे इंडस्ट्री, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलने का भी एक बहुत बड़ा अवसर क्रिएट हुआ है, बहुत बड़ा अवसर उत्पन्न हुआ है। उसी के तहत एक वेंडर होता है, एक उद्यमी होता है और उसके साथ सैकड़ों लोग रोजगार पाते हैं। तो ऐसे हजारों लाखों नौजवानों को रोजगार देने का भी अवसर मिला है और उसमें भी 4 चांद लगाते हुए आज सोलर दीदी या सोलर सखी का जो एक प्रयोग हमारे हनुमंत रिन्यूएबल्स ने किया है वो और भी अच्छा है। उन्होंने 14,000 से ऊपर की सैलरी पे कुछ सोलर दीदियों की नियुक्ति किया है और हमारे यूपी नेडा ने और डूडा ने यह भी घोषणा किया है कि हर इंस्टॉलेशन पे जो सोलर दीदी कराएंगी उसमें 1,000 रुपये का उनको अतिरिक्त मोटिवेशन भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार से नौजवानों को रोजगारी मिलने में, हमारी बहनों को, हमारी मातृशक्ति को सशक्तिकरण के मामले में, रोजगारी के देने के मामले में भी पीएम सूर्य घर योजना बहुत ही कारगर हो रही है। लोगों का घर का बिजली का बिल घटाने में तो ये कारगर हुई ही है, इसीलिए लाखों लोग स्वयं चल करके पीएम सूर्य घर लगवा रहे हैं। उनका बिजली की खपत का जो बिल है वो ऑलमोस्ट नील हो रहा है, बल्कि उससे पैसा भी, उनकी बचत हो रही है, पैसा भी बिजली से कमाई जा रही है। और एक और अच्छी खबर कुछ कंपनियों ने ये लेकर के आए हैं कि अगर 2 किलोवाट तक का कनेक्शन है तो कुछ कंपनियों ने तो यहाँ तक घोषणा, अब मैं कंपनी का नाम लूँगा तो कंपनी का प्रचार हो जाएगा, मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कुछ कंपनियों ने यह भी घोषणा किया है कि उनको मिलने वाली राशि में से वो जो व्यक्ति को भरने वाली, जो बैंक का लोन लेने वाली जो राशि होती है उसका मुआवजा करके उसका पूरा जो सोलर का खर्च है वो लगभग नील करने की दिशा में वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ कम से कम 20 घंटे, कम से कम 21 घंटे और
शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आ रही है, लाइट रहती है, लेकिन और जहाँ तार टूटते हैं आंधी पानी में आजकल बहुत ज़्यादा समस्या है, हर जगह आंधी पानी की समस्या आ रही है, बाकी लाइट रहती है, आप स्वयं कह रहे हैं। और जहाँ आंधी पानी के चलते लाइट तार टूटने की समस्याएं आती हैं, वहाँ हम लोग तुरंत उसको ठीक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। युद्ध स्तर पे हमारी टीमें लगी रहती हैं। कल क्या लगभग रोज किसी न किसी जिले में किसी न किसी मंडल में आंधी पानी तूफान आने की घटनाएं बन रही हैं और निरंतर हम लोग उन पर काम करते हुए लोगों को 24 घंटे बिजली मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं।